खाली शाही अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने खाब। बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। आज 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को, हो गए कि नहीं हो गए 10 साल? 10 साल के बाद मोदी सरकार ये बता रही है संसद के अंदर कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, 29 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। इस बात का हिसाब बीजेपी की सरकार को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के नौजवान को सीटी में उलझा दिया, कच्ची भर्ती में उलझा दिया, कौशल निगम में उलझा दिया। पढ़े लिखे बच्चे हर घर में, बेरोजगारों की कतार खड़ी कर दी, हरियाणा बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। हरियाणा के नौजवान को अग्निवीर में उलझा दिया। हरियाणा सरकार ने नौकरी कच्ची कर दी। कौशल निगम जिसमें बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के लगाए जा रहे हैं। एससी समाज का, बाबा साहब के संविधान के दिए गए अधिकारों का, एससी समाज का, ओबीसी समाज का, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। हरियाणा में कच्ची नौकरी की राजधानी हरियाणा बन गया। दूसरी ओर अभी हम शहीद स्मारक से आए हैं। जय जवान जय किसान का ये हरियाणा, जय जवान जय किसान का ये दक्षिण हरियाणा आज अग्निवीर का हरियाणा बन गया, जिसमें 4 साल के बाद बिना पेंशन घर वापस छुट्टी, जहां जिस हरियाणा से हर साल 5,500 की भर्ती होती थी, पक्की 5,500 की पक्की भर्ती होती थी, आज वहां हर साल 250 लिए जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाओ कितना नुकसान हरियाणा के नौजवान का इस सरकार ने कर दिया। तो इस बात के लिए हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए बीजेपी से? देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा महंगाई, देश में सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से ज्यादा नशा हरियाणा में आ गया। देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज हरियाणा के अंदर। ऐसी स्थिति बन गई, आज पटौदी के अंदर हम देखते हैं नहर में पानी नहीं, पटौदी हल्के में नहर में पानी नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं। मैं गलत तो नहीं कह रहा, अस्पताल में डॉक्टर नहीं। जो अस्पताल हमने बनाया था 50 बेड का, आज उस अस्पताल में 50% भी डॉक्टर नहीं है। आज सड़कों पे, आज सड़कों की क्या हाल है पटौदी हल्के की, मुझे बताने की सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें, ऐसी भी स्थिति पटौदी हल्के में देखने को मिल रही है। आज सीवरेज की निकासी की, पानी की, बाईपास बनना था, आधा पूरा पड़ा, बाईपास पूरा नहीं बना। आपने देखा पटौदी हल्के में हमने विश्वविद्यालय हम लेके आए थे, इंदिरा गांधी, हमारे इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी मीरपुर में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी हमने बनाया था, जो पटौदी हल्के के साथ है। और पटौदी हल्के में दूसरा विश्वविद्यालय हम लेके आए थे, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, रक्षा विश्वविद्यालय, जिसको सरकार गुजरात में गई, विश्वविद्यालय को गुजरात में गए। खेल बजट को सरकार गुजरात में गई। आपने देखा खेल बजट, ओलंपिक में 6 में से, भाई ये तो ऐसा ही है, ये तो बारिश है। 6 में से 5 मेडल हरियाणा के आए हैं। और खेल बजट में 2200 करोड़ में से 500 करोड़ गुजरात के, और हरियाणा को केवल 65 करोड़। आप देख रहे हैं कितना अन्याय हो रहा है। तो हम हिसाब मांग रहे हैं बीजेपी की सरकार से। विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा, इनको हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए बीजेपी की सरकार को? इनको हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अभी हम चलेंगे और आखिर में जो हमारे संकल्प हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। चलने का बड़े अनुशासन से चलेंगे, बारिश है, अनुशासन से चलेंगे। एक मीडिया की वैन है, मीडिया की वैन के पीछे हम सारे सीनियर लीडर चलेंगे और उसके पीछे आपको चलना है। रुक जा, कोई बात नहीं, कोई बात। ये ये भी वैसा है, क्योंकि बीजेपी से थोड़ा सा अच्छा है।
हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? हरियाणा के नौजवान को तो बेरोजगारी में हो जाए, हरियाणा के हर नागरिक को पोर्टलों में, फैमिली आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? जब गुजरात में आइडिया नहीं है, जब गुजरात में पोर्टल और आईडी नहीं है, तो हरियाणा में पोर्टल और आईडी क्यों लागू करी? खेल के सारे मेडल जब हरियाणा में है, तो खेल का सारा बजट गुजरात में क्यों गया? ये सवाल पूछने चाहिए कि नहीं पूछने चाहिए? कभी हमने सवाल पूछते और कहते हरियाणा मांगे हिसाब, तो बीजेपी वाले कहते हिसाब नहीं देंगे। चलो बीजेपी वाले कहते हिसाब नहीं देंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं, इनके बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं दिल्ली से और कह रहे हैं हम तो हिसाब लेने वाले हैं, हम हिसाब देने वाले नहीं है। 10 साल आपने भट्टा हटा दिया हरियाणा का, आप ये हरियाणा है। मैं इनको कहना चाहता हूं, आप कह रहे हो कि हिसाब नहीं दोगे, बीजेपी वाले सुनो, दिल्ली तक हमारी आवाज पहुंच रही है। ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है, दिल्ली के बड़े बड़े प्रधान सुन लें, ये हरियाणा है। और हरियाणा वाले आदमी हम सीधे होते हैं, हम सच्चे होते हैं, हम ठगे जाते हैं। आप ठग के चले गए। आज देश में, दिल्ली में हमारी सुनवाई नहीं। देश के बजट में 29 प्रदेशों में सबसे कम बजट हरियाणा को दिया, दिल्ली में हमारी सुनवाई नहीं। हमें को ठगने का काम आपने किया। हरियाणा का आदमी ठगा जरूर जाता है, सच्चा होता है, शरीफ होता है, लेकिन जो ठग के जाता है उससे हिसाब भी लेता है, इसीलिए हिसाब लेंगे। और ये अगर हिसाब देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम हिसाब दे देते हैं इनको। 30 दिन की सरकार रह गई, 29 दिन की सरकार रह गई। 29 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी। आप हिसाब दो तो ठीक है, नहीं तो हमारा हिसाब नोट कर लो। 29 दिन के बाद चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव में बीजेपी वालों हरियाणा ने आपको किया था हार, विधानसभा चुनाव में आपको